हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। दोस्तों, तो मैं राहुल सर आपका अपने इस चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारा जो ये चैनल एजुकेशन है, ये आपको आगामी होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2022 और 23 के लिए तैयारी यानी प्रिपरेशन करवा रहा है। तो बच्चों, जैसा कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, कुछ समस्याएं आ गई थी, बट दोस्तों अब आपको मैं वादा करता हूं कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाले पेपर जो होने वाले हैं अभी, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी वो लगातार मिलेगी आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप सभी को जैसे मालूम है कि यूपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और 24 मार्च से आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा, और सीबीएसई बोर्ड वालों आपका 20 नवंबर को डेट शीट आपका सीबीएसई जारी कर देगा। तो बच्चों, अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ का टाइम है जिसमें आप अपनी पूरी तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। और मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाला हूं वो बहुत ही खास होने वाला है। तो जैसा कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाया हुआ था टिग्नोमेट्री का, जिसके मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जिन्होंने भी मेरे वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 4 वीडियो पहले देख ले, जिससे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से आने वाले हैं तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा जो वीडियो है ये टिग्नोमेट्री का लास्ट सीरीज़ होगा दोस्तों। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो श्योर है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर इस वीडियो को पूरा से पूरा देखता है तो जो आपके बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए ये बिल्कुल ही एक रामबाण होगा वीडियो, जिसमें आप जब ये करेंगे, ये जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिर से कि आप अब अपने समय का दुरुपयोग ना करिए, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। समय का आप दुरुपयोग करेंगे तो आप आने वाले जो आपका टाइम होगा उसमें आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो समय को आपको वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको अब आगे जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसा कि हम 30 क्वेश्चन बता चुके हैं, 30 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, अब उसके बाद जो आगे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं तो उसको मेरे साथ बिल्कुल देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसके एक नोट्स बना लीजिए दोस्तों, बिकॉज कहते हैं कि आप जितना नोट्स बनाते हो तो 90% चांस होता है कि वो नोट्स आपके लिए कारगर साबित होता है। आप उसके ज़रिए बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आप अब देखते हैं हमारे सामने 31 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव डैट यानी सिद्ध कीजिए 1 + cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन 1 + cos A इक्वल टू cos A के। तो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हमारे आज के होने वाले हैं वो आपके जो प्रूविंग होते हैं, आइडेंटिटीज वाले प्रूविंग क्वेश्चन होते हैं, सिद्ध करने वाले, वही आपको मिलेंगे जो बड़े नंबरों में पूछे जाते हैं। तो जैसा आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको 4 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका 2020 में यानी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी प्रूव करने की बात आपसे कही जाए तो आप उसमें LHS को नोट कर लेते हैं। तो LHS आपका दिया हुआ है 1 + cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन 1 + cos A। ठीक बच्चों, तो आपने देखा जैसे कि ये आपका लिखा 1 + cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन 1 + cos A। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको ये चीज़ 1 + cos A है, यहाँ पे भी दिख रहा है, sin A यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। नीचे जो आपके डिनोमिनेटर है यानी हर है, उनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो आपका एलसीएम हो जाएगा sin A इंटू में 1 + cos A। आपने sin A इंटू 1 + cos A ले लिया है। अब sin A से आपका sin A कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 + cos A। 1 + cos A का 1 + cos A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा।
बिकॉज आप सभी को मालूम है अगर सेम नंबर है उनका मल्टीपल हमेशा स्क्वायर बनाता है। प्लस आपका लगा बीच में 1 प्लस कॉस इस 1 प्लस कॉस से कैंसिल हो गया, साइन ए बचा, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपका स्क्वायर बना देगा, साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों आगे देखिए क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2ab 2 कॉस ए हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस का आपका साइन स्क्वायर ए आप लिख देंगे। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद नीचे आप देखिए कि लिखा हुआ है साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आपका नज़र आ रहा होगा आपको। अब आगे क्या करेंगे, आपको आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया हुआ था, तो आइडेंटिटी में आप क्या करेंगे कि जैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस का है, तो इसको आप साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 कॉस ए, तो 1 प्लस 2 कॉस ए आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अपॉन में आपका साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको मालूम है ये आइडेंटिटी आपका लिखा हुआ है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस 1 आपका 2 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में साइन ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि दोनों के पास, अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ये 2 प्लस 2 कॉस ए है, तो आप इनमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो आपका आएगा 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देखिए, इधर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा 2 अपॉन में आपका आ रहा है साइन ए, 2 अपॉन साइन ए। अब 2 अपॉन साइन ए आपको दिख रहा होगा, तो 2 अपॉन साइन ए को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को मालूम है कि साइन ए का अपोजिट फंक्शन होता है कॉसिक ए, और आपको यहाँ पे कॉसिक ए प्रूव करना था, 2 तो आप ऐसे ही लिख देंगे और 1 अपॉन साइन ए को लिख देंगे कॉसिक ए। तो देखिए, आप देखा आपने कि 2 कॉसिक ए आपका RHS था, तो ये इक्वल हो गया RHS के, तो ये आपने प्रूव कर दिया दोस्तों। तो ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन जो है इस टाइप के पूछे जाते हैं, या बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ तो बच्चों, अब आपके सामने नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले LHS नोट करेंगे आप। तो LHS आपका दे रखा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए इंटू में 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, आपका ये दे रखा है LHS। अब बच्चों देखें क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 प्लस आपका कॉट ए लिखा हुआ है, ये कॉसिक ए लिखा है, कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉसिक आपका साइन का अपोजिट फंक्शन होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। 1 प्लस आपका सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए को आप लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस आपका सेक ए नज़र आ रहा होगा, तो सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब बच्चों क्या करेंगे कि इसके अपॉन आपने 1 लेट कर लिया, यानी मान लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आपका ये साइन ए आएगा, साइन ए जब आएगा इसका तो 1 से आपका ये साइन ए टाइम जाएगा, यानी साइन ए बार चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपका कॉस से सिर्फ लिख जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा है 1 टाइम जाएगा, ये भी एक बार तो 1 आ जाएगा। अब इनटू में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, आप ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे भी आपका एलसीएम कॉस ए आएगा।
तो बच्चों देखिए कॉस ए आपका एलसीएम आया, अब 1 से ये कॉस ए टाइम जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस ए, प्लस लगा है प्लस लगाइए, कॉस ए से 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम आप इसको नोट करेंगे यानी साइन ए आएगा, प्लस कॉस ए से ये 1 टाइम जाएगा फिर आपका ये 1 आ जाएगा। अब देखिए जैसा आपने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ पे भी आपका कॉस ए प्लस साइन ए है। आप इसको साइन ए को पहले लिख सकते हो, कॉस ए को बाद में लिख सकते हो क्योंकि प्लस है आपका ये। तो यहाँ पे -1 है +1 है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर इस टाइप का आ गया तो आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके आगे क्या करना है सर। तो आप देखिए क्या करेंगे कि इस वैल्यू को आप ए लेट कर लेंगे यानी ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, बी लेट कर लेंगे, यहाँ पे भी इसको आप ए लेट कर लेंगे, यहाँ पे इसको आप बी लेट कर लेंगे 1 को। अब देखिए आपने क्या किया, इसको आपने ए लेट किया, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है, तो आपका ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। आप सभी को फार्मूला ये 8th में ही पढ़ाया गया था, 8th में 7th में पढ़ाया गया था कि a माइनस बी ए प्लस बी दिखे तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप a की जगह लिखेंगे साइन a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, बिकॉज ये a स्क्वायर है तो आपने a की जगह पे वैल्यू नोट कर लिया। माइनस बी स्क्वायर होता है तो b की जगह आप 1 का स्क्वायर कर देंगे b स्क्वायर, अपॉन में साइन ए का कॉस ए से मल्टीपल हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे कि इसके बाद आप इसका फार्मूला ओपन कर दीजिए, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है तो लिख देंगे आप a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 दिख रहा होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, नीचे आपका साइन इंटू कॉस ए है तो आप लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक बच्चों, आपने लिख दिया यहाँ पे साइन इंटू कॉस ए। अब आप इधर देख लीजिए, अब आपको जैसा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो आप सभी जानते हैं कि इसका वैल्यू आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी है और प्लस का यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, फिर माइनस आपका 1 है, आपने 1 नोट कर लिया, अपॉन में आपका साइन ए इंटू कॉस ए है तो साइन ए इंटू कॉस ए लिख लेंगे आप। अब आप देखिए आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब आपका क्वेश्चन बस लास्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों आपने देखा यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए है अपॉन साइन इंटू कॉस ए है, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 2। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे 2 है और यही आपके RHS में लिखा हुआ था तो आप इसको लिख देंगे इक्वल RHS, यानी आपने ये भी प्रूव कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने कि ये भी क्वेश्चन कितने इजी मेथड से हो गया। तो बच्चों बहुत बच्चे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और बीच में जाके आप कहीं पे किसी जगह फंस जाएंगे। तो बच्चों देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस टाइम आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। आप अगर सारे क्वेश्चन करोगे तो आप अपना सिलेबस फिनिश नहीं कर पाएंगे। आपने सिलेबस अपना फिनिश भी कर लिया होगा बट परसेंटेज आपके अगर बनने हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो बच्चों आप समय वेस्ट ना करो, आप समय को बेस्ट बनाओ। ठीक है, समय बेस्ट तो आपकी लाइफ बेस्ट, अदरवाइज आपकी लाइफ बेकार। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब आप सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 नंबर। तो देखिए बच्चों आप
अभी तक 32 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको लग रहा होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के हमें काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सभी ने ये पहले लगाए भी होंगे। बट क्या है कि ये लास्ट जो आपका ये टाइम है यानी अंतिम प्रहार का टाइम है, तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी लगाए हैं, इनका अगर आपने नोट्स भी बना लिया, सबसे बड़ी बात है नोट्स बनाना। हमने आपको बार बार बोला है कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं, तो नोट्स आप इसका बना लेना। जब आप इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, प्रूव करना है आपको यानी सिद्ध करना है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी आपका देखिए देखने में ही लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने बोला कि ऐसे क्वेश्चन में आप LHS को पहले नोट करेंगे, तो LHS हमने नोट कर लिया। अब LHS नोट करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका आप LCM ले लेंगे नीचे, यानी डिनोमिनेटर का LCM ले लेंगे तो आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका LCM आ जाएगा। अब देखिए ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ, ये आपका साइन ए प्लस कॉस ए बचा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है आपका, प्लस लगा देंगे। साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल, बचा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, तो आपका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखा आपने कि इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है, तो आपका ये जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में यानी अंश में, ये भी एक फार्मूला बन रहा है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करिए, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a और प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कॉस a 2ab प्लस यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप क्या करेंगे, नीचे आपका लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। तो देखिए आपका ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये है बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों देखा आपने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका ये हो गया। अब आप ऊपर देखिए आपका 2 साइन ए कॉस ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपने इसको कैंसिल कर लिया। अब आप इसके बाद देखें कि ये आपका आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, प्लस यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आपको 1 दिख रहा होगा अपॉन में। अब देखिए आप इसको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको दिख रहा होगा, तो आपने इसको नोट कर लिया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कि 1 + 1 आपका ये आ गया, तो 1 + 1 आपका 2 होता है अपॉन में आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों आपको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूव करना था और नीचे आपका वही दे रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब आप इसी तरीके से यही मेथड का यूज़ करके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 लिखा है। इससे पहले मैं आप बहुत से बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन हो गई कि सर तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बहुत लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि सर तो बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री आपका हलवा नहीं है कि आपने बनाया उसको फिर उसके बाद ठंडा किया और खा लिया। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में वो 12 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 12 नंबर का पूछे जाने का मतलब है कि क्वांटिटी भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा होने वाली है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की क्वांटिटी ज़्यादा होने वाली है तो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में श्योर है कि वही आएंगे। और हमारे अगर आपने वीडियो सारे देख लिए तो उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में देखिएगा कि वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों आप इसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि
सर इतने क्वेश्चन बता रहे हैं, इतने क्वेश्चन कैसे होंगे। तो बच्चों आपको मैं और भी चीज़ें जैसे एनसीईआरटी आप सभी के पास बुक होंगे, आरएस अग्रवाल होगा या फिर अदर बुक होगा, प्रीवियस ईयर भी बहुत लोग के पास होगा। तो उन क्वेश्चन को लगाने से बेटर है कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए तो आपको सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों इसको आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। आप पेपर अगर आप का जो आएगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा तो आप यही कहोगे कि राहुल सर ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमको बताए थे। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 34 नंबर जैसा दिख रहा होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए। तो बच्चों देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें आप LHS RHS लेके प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके सामने इक्वल 2 टाइम्स नज़र आ रहा है। अभी तक जो इक्वल होता था वो फर्स्ट यानी 1 टाइम नज़र आता था, तभी हम LHS या RHS लेके सॉल्व करते थे। बट इसमें आपका ये 2 टाइम्स इक्वल है तो आप इसको LHS RHS लेके सॉल्व नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे कि इन तीनों फंक्शन को आपस में इक्वल करोगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं आप कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को आपने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे कि आप सभी को मैंने जैसे बताया हुआ था कि 1 + tan स्क्वायर ए आपका होता है sec स्क्वायर ए। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे sec स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए आ गया। अब आपका 1 + cot स्क्वायर ए आपको cosec स्क्वायर ए बताया था बच्चों, तो sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए। अब बच्चे क्या करेंगे कि sec स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos स्क्वायर ए के, और अपॉन में cosec को आप लिख सकते हो 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक, अब आप क्या करिए कि ये आपका फर्स्ट यानी ऊपर मल्टीपल होगा और इसका नीचे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर जाएगा और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के। तो आपने इस वाले टर्म को यानी इस वाले पद को टेन स्क्वायर ए के इक्वल आपने शो कर दिया। अब आप इस वाले सेकंड वाले टर्म को नोट कर लेंगे तो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे कि 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए, बिकॉज ये इसका अपोजिट फंक्शन है का होल स्क्वायर आपने ये लगा दिया। अब बच्चे क्या करेंगे कि 1 माइनस आपका टेन ए है तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए 1 माइनस टेन ए, और अपॉन में आपका ये 1 लेट कर लेंगे नीचे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 10a। अब 1 से 10a टाइम जाएगा तो 10a माइनस आपका 1 टाइम जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इधर देख लीजिए कि ये आपका अपॉन के अपॉन में है तो ये आपका ऊपर मल्टीपल में हो जाएगा और ये आपका नीचे रहेगा। तो क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू में 10a अपॉन में 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपका ये 1 माइनस 10a है, ये 10a माइनस 1 है। अगर आपको इनको कैंसिल करना है तो दोनों को सेम आपको यानी ये 1 माइनस 10a है और ये 10a माइनस 1 है, तो इसको इक्वल कर लेना है। इक्वल कैसे करेंगे बच्चे आप कि यहाँ पे ये 1 प्लस का 10a माइनस का है तो माइनस आप कॉमन कर लीजिए इनसे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो आपका 10a प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का, और ये मल्टीपल में आपका 10a लिखा है तो 10a लिख लेंगे, अपॉन में 10a माइनस 1 लिखेंगे, 10a माइनस 1 और होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, बस आपका माइनस आगे लग गया है तो 10a से 10a आपका कैंसल, आपका माइनस का 10a बचा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब बच्चे देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा जानते हैं प्लस होता है तो आपका ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a। तो बच्चे आपने देखा कि आपका ये जो फंक्शन था ये भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, ये आपने जैसे देखा यहाँ पे। इसके बाद ये आपका जो सेकंड टर्म था 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, 10 स्क्वायर ए के इक्वल दिख रहा है। तो आपने इसको भी 10 स्क्वायर ए दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आप इसको इक्वल लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे पेपर में जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें आप लिख देंगे सिंस यानी चूंकि 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए के। तो बच्चों आपने देखा कि ये बहुत इजी मेथड से हमने इसको कर दिया। तो बच्चे घबराइए नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आगे, तो आप इसको पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों अब आपके सामने नेक्स्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को 35 नंबर जो क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट ही बताए हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड वाले आप लोग खासकर देखेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब श्योरली आप क्वेश्चन ये सॉल्व करके जाइएगा श्योरली, बिकॉज जो जिन्होंने भी स्टैंडर्ड मैथ लिया है या बेसिक मैथ लिया है, बेसिक मैथ वाले के लिए क्या करना है कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए वो तो इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड वाले जो हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यूपी बोर्ड वाले आप भी देखिए, आपके इसमें जो प्रैक्टिस सेट आपने लिया होगा यानी आपने जो क्वेश्चन बैंक लिया होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी ये राय है सभी से कि आप लोग राहुल टॉप 10 जो आता है आपके पास क्वेश्चन बैंक, उससे आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे मैथ के लिए। बाकी विद्या आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मास्टरमाइंड भी ठीक है, तो आपके लिए सभी जो भी मटेरियल है वो सभी बेस्ट है, बट ये है कि आप उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो ये समय है इसमें आप अभी जितने भी आपके शौक एक्स्ट्रा वर्क है आप उसको छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा वर्क कहने का क्या मतलब है कि जैसे बहुत लोग क्या है कि इस टाइम में, यानी ये जो टाइम है नवंबर दिसंबर जनवरी, ये आलस वाला भी टाइम है। इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि ठंडक आपका आ चुका है तो आप सभी के अंदर आलस भी होगा, तो आप क्या करते हैं कि रात में यानी नाइट की जो आप स्टडी करते हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए करते हैं, बिकॉज आपको नींद आती तो आप सो जाते हैं और मॉर्निंग में उठने का आपको मन नहीं होता है। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपका 2 से 3 मंथ है, अगर आपने इस मंथ में आलस से छोड़ दिया तो आपका जो रिजल्ट का डे होगा, रिजल्ट वाले जो दिन आप इतना हंसोगे झूमोगे तो आपका सब आलस वहीं से ख़त्म हो जाएगा, मेहनत आपकी काम आएगी। तो मेहनत करिए बच्चों। तो देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा साइन अल्फा इक्वल टू m साइन बीटा, प्रूव करना है आपको cos स्क्वायर अल्फा इक्वल m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों देखिए ये आपको सिद्ध करना है cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो आप सबसे पहले नोट कर लेंगे कि आपके पास गिवन क्या है यानी दिया क्या है। तो tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि n आपका n tan बीटा है तो n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan बीटा आपका अपॉन में आ जाएगा, तो tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा, ये आपका n का वैल्यू आ गया है। उसके बाद आपको ये भी दे रखा है कि साइन अल्फ़ा इक्वल m साइन बीटा, m साइन बीटा दे रखा है। अब यहाँ से आप m इंटू साइन बीटा है तो यहाँ से m भी निकाल लीजिए, तो साइन अल्फ़ा अपॉन ये साइन बीटा हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने n और m निकाल लिया। अब n और m निकालने के बाद ये जो आपको प्रूव करना है तो इसमें आप LHS देखिए छोटा सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा है। तो आप इस छोटे से क्या इस बड़े वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को LHS से नहीं RHS से करेंगे। तो आप सभी के सामने RHS लिखा हुआ है, सभी के सामने दिख रहा होगा कि RHS आपको नज़र आ रहा है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बच्चे यहाँ पे m है, m स्क्वायर है, तो m की वैल्यू आपने क्या निकाला है, साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे दिख रहा है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू आपने निकाला है tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चे देखें यहाँ पे इसके इक्वल आप क्या करेंगे कि इसका जब स्क्वायर खोलते हैं आप ओपन करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा होगा और माइनस 1। इसी टाइप से आपका नीचे भी होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन tan स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब बच्चे आपने इसको सॉल्व किया, अब आपके सामने ये इस टाइप से दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे कि इसके अपॉन 1 लेट कर लेंगे आप। तो 1 लेट आपने कर लिया, यहाँ पे भी आप 1 लेट कर लेंगे। तो बच्चे अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद,
यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका ऊपर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा आपने नोट कर लिया। इसी टाइप से आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1 से साइन स्क्वायर बीटा आपका जाएगा साइन स्क्वायर बीटा टाइम, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इसी टाइप से नीचे आप क्या करेंगे कि इनका भी एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा टेन स्क्वायर बीटा हो गया, अब इसका 1 टाइम जाएगा तो टेन स्क्वायर ये अल्फ़ा होगा, माइनस का ये अब टेन स्क्वायर बीटा टाइम जाएगा तो ये आपका टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये आपका ऊपर मल्टीपल में जाएगा, ये आपका इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में टेन स्क्वायर बीटा आपका ऊपर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर बीटा अपॉन आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, ये आपका हो गया। अब देखें बच्चे क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर ये बीटा होगा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा इनटू में टेन स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इतना करने के बाद आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा लिखा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा नोट कर लेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा नोट कर लेंगे, अपॉन में साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा होगा और इनटू में टेन स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, अपॉन में टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको भी आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस का टेन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों आपने देखा यहाँ तक आपको ये करना ही है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में देखिए ये साइन स्क्वायर बीटा अपन कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम जब लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, तो इससे आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल होगा, ये आपका इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा, माइनस लगेगा, फिर कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसके साथ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर बीटा होगा और अपॉन में आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो बच्चों आपने यहाँ तक कर लिया और इसके अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब बच्चे क्या करेंगे कि इसके आगे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है जैसे साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब बच्चे देखिए यहाँ पे अपॉन के अपॉन में है, तो ये सबसे जो नीचे है ये आपका साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा और इनटू में आपका क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो यहाँ तक आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में बचा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब बच्चे देखिए नीचे भी आपका क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
बच्चे आपने यहाँ तक समझा? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी जा रहा है क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी हॉट्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ऐसे ही लिखे रहने देंगे और इनटू में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर जैसे अल्फ़ा दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इनटू में कॉस स्क्वायर बीटा है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का ये साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो बच्चों आपने यहाँ पे इस टाइप से कर लिया है। अब देखें क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आपका ये मल्टीपल में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है, अपॉन में इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, बीच में लगाएंगे माइनस, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये आपका आ गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ये और ये माइनस प्लस की वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे बच क्या रहा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपका नीचे बच रहा था तो आपने इसको नोट कर लिया। अब ऊपर और नीचे देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपका वैल्यू आ गया है जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे LHS में लिखा हुआ था। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, LHS के बच्चे। तो देखा आपने ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको जरूर लगाइएगा, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 36 नंबर लिखा हुआ है, इफ़ 3x1 इक्वल कॉसिक थीटा एंड 3/x2 इक्वल कॉट थीटा देन द वैल्यू ऑफ 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे देखें यहाँ पे ये पूछ रहा है यदि आपका 3x1 इक्वल कॉसिक थीटा के दे रखा है और 3/x2 आपका जो दे रखा है वो कॉट थीटा के बराबर दे रखा है, तो मान निकालना आपको 3x1 का वर्ग माइनस 1/x2 के वर्ग, इसका आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे 3x1 इक्वल कॉसिक थीटा, ये आपको गिवन है, नोट कर लिया। यहाँ से x1 आप निकाल लीजिए तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीपल में है अपॉन में आ जाएगा तो कॉसिक थीटा अपॉन 3, तो ये आपका x1 आ गया। उसके बाद कॉमा आपका ये दे रखा है 3/x2 इक्वल कॉट थीटा, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप 1/x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 जो आपका x2 होगा, तो आपने x2 को यहीं रखा है, 3 को उधर भेजेंगे, 3 यहाँ मल्टीपल में है वहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका कॉट थीटा अपॉन 3, तो ये आपका 1/x2 आ गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिसका आपको वैल्यू निकालना था, मान निकालना था, वो नोट कर लीजिए। तो लिखा है 3x1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे क्या करेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ 3 है और ब्रैकेट लगाया आपने, x1 आपको दे रखा है कॉसिक थीटा अपॉन 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का आपको लिखा हुआ है 1/x2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/x2 आपने फाइंड किया है कॉट थीटा अपॉन 3, तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, स्क्वायर ओपन करने पे कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9 के। तो बच्चे आपने स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर करने के बाद अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू आपका ये 9 होगा, सेम है आपका, तो ऊपर यही आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9 के। तो बच्चे क्या करेंगे,
कि 3 से आपका 9 3 टाइम्स कैंसिल होगा। और ये आपका एक आइडेंटिटी है जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/3 और यही आपके इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे। हाँ तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका √2 के इक्वल दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 के है। तो बच्चे देखिए, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और CBSE बोर्ड वाले ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक देखा कि LHS और RHS लेके प्रूव करते थे कोई भी क्वेश्चन को, तो आपका ये LHS RHS लेके प्रूव नहीं हो पाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसा आपको गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2, तो आप यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक स्क्वायर बोथ साइड, यानी आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आप इसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल √2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। तो अब बच्चे आपने पढ़ा ये आइडेंटिटी है, तो आप इस आइडेंटिटी को 1 लिख सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल बच्चों 2 के। अब यहाँ से 1 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, आपका 1 आएगा। अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हो जाएगा वो 1/2 के हो जाएगा बच्चे। तो आपने यहाँ से इस वाले वैल्यू से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आपने यहाँ पे शो कर दिया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका 1/2 होता है। तो अब बच्चे जो आपको प्रूव करना है, आप उसमें से LHS को लिख लीजिए। तो आपका जो LHS है वो लिखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपने यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख लिया है। अब बच्चे क्या करेंगे कि टेन थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कॉट थीटा होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपका कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा आपका बचा है, तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचा, आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे देखिए ये एक आइडेंटिटी बन रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो बच्चे यहाँ पे इसकी वैल्यू आपका 1 होगा, अपॉन में ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप इसको लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चे देखिए 1 अपॉन आपने निकाला था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका 1/2 है, तो आप यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। अब आपका ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2। अब देखिए 2 जो है आपका यही प्रूव करना था, तो ये आपका RHS हो गया, तो ये आपका यहाँ से हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी LHS RHS के इक्वल हो गया, यानी हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो बच्चों आपका ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। तो बच्चे ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे। हाँ तो दोस्तों, अब जो आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपका होमवर्क है। यानी ये क्वेश्चन आपको 2 जो आपके सामने ये लिखे हैं 2 क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ चल रहा था वो अब यहीं से फिनिश होता है बच्चों। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के नज़र में ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चे आप ये क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा। और ये जो 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, तो ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको
खुद से करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसमें पूछेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इसके भी आंसर करके बता दूंगा। तो बच्चों, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ था ये अभी यहीं से फिनिश होता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ आने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये भी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है इसमें इसके भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप उस वीडियो को भी देखिएगा और उसको भी आप क्या करिएगा कि अपने सारे फ्रेंड्स जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस बार 10th में भी गए हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और मैं वादा करता हूँ कि आपके परसेंटेज मैं बनवा के रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप इसको कुछ भी मानिए लेकिन मैं आपके परसेंटेज बिल्कुल इंक्रीज़ करा के रहूँगा। तो बच्चे देखिए, अब मैं आपसे इसमें अलविदा कहना चाहूँगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए सीरीज़ के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, द्विघात समीकरण के होंगे। तो बच्चों, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो अब आपको अपने समय का बर्बादी नहीं करनी है, वेस्टेज नहीं करना है। समय जो है वो बहुत कीमती है आपके लिए। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, सुबह आप उठिए, मॉर्निंग टाइम में उठिए। मॉर्निंग टाइम में आपको जो पढ़ना है वो पहले ही एक रात पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे मैथ्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइंस में इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं, इंग्लिश में इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। यानी सब सब्जेक्ट को एक अलग अलग टाइम दीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे, अब आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो जितने भी आप लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें, तो मोबाइल हुआ, फिर जैसे दोस्त हुए, तो ये सबको अभी थोड़े दिनों के लिए इग्नोर कर दीजिए। उनसे बोल दीजिए कि आप हमसे एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल प्रॉपर मिलिए, उसके बाद ही हम आपसे मिल पाएंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, तो मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।